अच्छा जी, तो आज हमने पढ़ना है AB4E। मतलब इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ठीक है, ये 5 हम टाइप्स पढ़ रहे हैं बेसिकली, जिनमें मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर हों। उनमें से एक टाइप है AB4E, जिसका स्टेरिक नंबर तो 5 ही है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 4 हैं और एक लॉन पेयर है। ठीक है, और 5 लॉन पेयर की वजह से जो इसकी होगी ज्योमेट्री, वो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल है। ये डिपेंड कर रही है स्टेरिक नंबर पे। ठीक है, हमने ये पहले बात की हुई है कि इसमें लॉन पेयर भी शामिल होते हैं, बॉन्ड पेयर भी होते हैं। लेकिन इसकी जो शेप है, जो कि सिर्फ और सिर्फ, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 है और बॉन्ड पेयर की वजह से जो शेप बनती है वो सीसा शेप बनती है। ठीक है, और सीसा शेप किस तरह से बनी है कि देखिए, कल आपने वो जो स्ट्रक्चर पढ़ा था ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, उसका एक जो है ना वो पार्ट कम हो गया है। ठीक है, तो बाकी जो 4 पार्ट रह गए उन्होंने एक सीसा बना दिया। सीसा आपको पता ही है क्या होता है कि वो बच्चों का एक झूला होता है जिसमें दो बच्चे, एक बच्चा एक तरफ बैठता है, दूसरी तरफ बैठता है, वो वगैरह वगैरह, उसको पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसको जरा उसमें देखते हैं हम एनिमेशन में। हमने जो पढ़ा था उसमें हमने कहा था जी कि 5 अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर हों, ये वाला, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन अगर इन 5 में से एक लॉन पेयर हो तो फिर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, सीसा स्ट्रक्चर हो जाता है कि ये जो लॉन पेयर है ये ऐसे ऊपर की तरफ फर्ज कर अगर इसको शो करें तो एक ये साइड है, एक ये साइड है। ठीक है, एक ये है और एक ये सीसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, एक बात आपने नोट करनी है कि ये जो लॉन पेयर आया है ये किस जगह पे आया है। ये आया है, आपको 2 तरह के हमने बॉन्ड पढ़े थे इसमें, एक इक्वेटोरियल था और एक एक्सियल था। ठीक है, 2 तरह की पोजीशन थी, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। अच्छा, तो मैं कल हमने 2 तरह की जो ना वो उसकी पढ़ी थी। हमने कहा था 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं इक्वेटोरियल और एक होते हैं एक्सियल। सही है, तो हमने कहा था कि जो एक्सियल है, ये देखें, ये जो थे फर्ज करें ये वाले 2, ये एक्सियल है ऊपर और नीचे वाले, और इक्वेटोरियल जो है वो सारे एक ही प्लेन में है। जिनको अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है और ये एक्सियल है। अब हुआ क्या है कि इनमें से एक बॉन्ड पेयर कम होना है और उसकी जगह पे लॉन पेयर होना है। और लॉन पेयर के पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो वो एक्सियल पोजीशन पे आ जाए या वो कहां पे आ जाए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो लॉन पेयर वहां पे आना पसंद करता है जहां पे उसको स्पेस ज्यादा मिलती है, या दूसरे लफ्जों में जहां पे उसकी रिपल्शन कम होती है। ठीक है, तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो लॉन पेयर जब आएगा तो लॉन पेयर आता है जनाब इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, अब ये देखें, ये आपकी एक्सियल पोजीशन और ये आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आया है लॉन पेयर। सही है, तो लॉन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आया है, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कुछ सीसा स्ट्रक्चर बन गया है, जैसे बच्चों का झूला होता है। ठीक है, जिसमें 2 बच्चे एक एक साइड पे बैठते हैं। सही है, और वो उसको हम सीसा बोलते हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला है। ठीक है, और ये इसका वो पिवट पॉइंट है। ठीक है, ये बैक साइड पे दूसरा एटम है, नजर नहीं आ रहा। तो ऊपर की तरफ जो ना वो इसका लॉन पेयर है। तो ये इसकी जो ना वो शेप है। ठीक है, अगर हम लॉन पेयर नहीं शो करेंगे, जो शेप है वो ये है, ज्योमेट्री इसकी ये है। ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ही है, लेकिन इसकी शेप जो है वो सीसा शेप इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसका फर्दर इफेक्ट क्या होता है बॉन्डिंग वगैरह पे, वो हम देखते हैं। ये देखिएगा कि ये आपके पास सीसा स्ट्रक्चर की समझ आ गई कि जब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर बॉन्ड पेयर हो और एक लॉन पेयर हो तो इस तरह की शेप बनती है। ठीक है, जिसको हम सीसा शेप बोलते हैं। और इसमें जो एंगल है, एक्सियल टू एक्सियल एंगल, जो पहले क्या था 180 था। ठीक है, वो अब लेस देन 180 हो जाएगा। लेस देन 180 क्यों होगा, यहाँ पे देखें जरा, तो ये इसको भी रिपेल कर रहा है लॉन पेयर एक्सियल बॉन्ड को, और इस एक्सियल बॉन्ड को भी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, इसकी रिपल्शन इन दोनों पे भी लग रही है और इन दोनों पे भी लग रही है। ठीक है, एक इधर से और एक बैक साइड। उससे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो एक्सियल एक्सियल का बॉन्ड एंगल, ये वाला जो 180 का था, अब ये थोड़ा सा 180 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह जो इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल 120 का था, ये 120 से थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए, मैं एक साइन यूज कर रहा हूँ मुसलसल, ये वाला लेस देन का साइन होता है इसलिए। ठीक है, तो ये बच्चे इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये ना हो कि आप मतलब पूछे ना
कि ये इसका मतलब क्या है, अगर नहीं आपको पता तो पूछ लिया करें। इसका मतलब होता है लेस देन, इक्वाटोरियल बॉन्ड एंगल लेस देन 120 हो गया है, जबकि एक्सियल और इक्वाटोरियल का बॉन्ड एंगल तकरीबन वो जो है वो अभी भी 90 का ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ज्योमेट्री होती है इसको हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहते हैं। हमने ये बात पढ़ी थी रूल्स में कि भाई जब स्ट्रक्चर के अंदर लॉन पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर भी शामिल हो जाएं तो जो ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर नहीं रहती। रेगुलर से मुराद होता है उसके बॉन्ड एंगल, रेगुलर का 180 होता है, इसका 180 से कम होता है। रेगुलर का एंगल अगर 120 होता है तो इसका 120 से कम होता है, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहते हैं। और ये सीसा स्ट्रक्चर है, इसकी एग्जांपल है SF4 सल्फर जो ना वो टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और TeCl4 टेलोरियम है, टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। तो ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं, ये इसकी एक स्ट्रक्चर बना हुआ जो आप बना सकते हैं, ठीक है। और पेपर में ये इसका एक स्ट्रक्चर जो दिखाया गया जिसमें ये लॉन पेयर है यहाँ पे, और इस लॉन पेयर की वजह से क्या हो रहा है कि इस लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल हैं आपको टेढ़े हुए नजर आ रहे हैं, डिस्टॉर्टेड हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल था AB4E टाइप, सही है, इसको हम सीसा बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ जो 3 है वो बॉन्ड पेयर हैं और बाकी जो 2 हैं वो लॉन पेयर हैं, ठीक है। तो आपको मतलब ये हमने अभी बात ये पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि जो जहां पे 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर हों वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होता है, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 बॉन्ड पेयर की जगह पे 2 मजीद लॉन पेयर आ गए। जब 2 बॉन्ड पेयर की जगह पे मजीद लॉन पेयर आ जाएंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ये रह जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हो तो हम कहते हैं जी ये ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। अच्छा जी, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कहा जी एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। 3 एक्सियल बॉन्ड, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है, 2 एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर की जगह पे 2 लॉन पेयर आ जाएं तो फिर क्या होगा, फिर जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगी उनको हम देखते हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल की टाइप बन जाती है। अच्छा जी, एक मिनट, ठीक है, हमने 2 बॉन्ड पेयर कम कर दिए, उनकी जगह पे 2 लॉन पेयर आए। तो ये जो लॉन पेयर आते हैं ना ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। आपने अभी देखा है जो पहले एक लॉन पेयर आया था वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। अब ये जो दूसरा लॉन पेयर आया है ये भी कहाँ पे आया है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आया है, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे ऐसे देखें कि ये जो दोनों पोजीशन है ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है। अगर हम लॉन पेयर को शो नहीं करते, ठीक है, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो चीज नजर आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश का एक अल्फाबेट बन रहा है तकरीबन, ठीक है, इसको हम कहते हैं टी, ठीक है, टी शेप बन गई है ये, सही है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम बात करते हैं शेप की तो उसमें हम लॉन पेयर को शो नहीं करते। लॉन पेयर होते जरूर हैं, ज्योमेट्री की जब बात करते हैं तो लॉन पेयर मौजूद होते हैं, लेकिन जब शेप की बात करेंगे तो लॉन पेयर नहीं होंगे, ठीक है। और लॉन पेयर नहीं होंगे तो हम कहेंगे जी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है टी शेप बन गया है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर 2 लॉन पेयर हों और 3 बॉन्ड पेयर हों, ठीक है, तो उसकी जो शेप बन जाती है वो टी शेप बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ना वो ये मॉलिक्यूल की जो टाइप है हमारे पास वो है AB3E2, सही है। अब AB3E2 में क्या होता है, बॉन्ड एंगल्स में क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है। देखें जाहिर है कि जब बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं। तो बॉन्ड एंगल जो एक्सियल का ये वाला बॉन्ड एंगल है ये 180 से कम हो जाता है, क्योंकि अब पहले एक रिपल्शन लगा रहा था, अब रिपल्शन लगाने वाले 2 हैं उसके साथ, ठीक है। और उसके बाद एक्सियल इक्वेटोरियल का जो बॉन्ड एंगल है वो भी अब लेस देन 90 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ये वाला देखें ना स्ट्रक्चर, ठीक है, कि ये वाला जो एंगल 175 पे आ गया है, ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल का बॉन्ड वो सॉरी 180 वाला जो है वो 175 पे आ गया है। अगर ये 175 पे आया है तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है इसका इसके साथ ये भी चेंज हो जाएगा, जिसको हमने
सिंपली रिप्रेजेंट किया कि ये लेस देन 90 है। बेसिकली ये टी शेप नहीं होता, ये डिस्टॉर्टेड टी शेप होता है, मसलन मतलब टेढ़ा टी होता है थोड़ा सा, ऐसे और ऐसे कह लें। अगर ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, एक इसके इस तरफ थोड़ा सा ऐसे हुआ है, एक इस तरफ ऐसे हुआ है, और एक जो है वो ऐसे हुआ है, तो ये डिस्टॉर्टेड टी होता है, टेढ़ा टी होता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं ClF3, ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 3 उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो उसके पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है ना, तो आप इनकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि फ्लोरीन और बोरोमीन जो है ना सेंट्रल एटम ये 7वें ग्रुप से हैं, और 7वें ग्रुप के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन में से आपको पता है कि जिसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, और 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर बनाने में एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करवाता है, मतलब 3 बॉन्ड बनाने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और 2 लोन पेयर का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इट मींस इसकी एग्जांपल में जो आएगा, एक ऐसा एटम आएगा जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 है, और वो 7 होती है ग्रुप 7 के मेंबर में, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल की टाइप थी जिसको हम कहते हैं AB3E2, ये टी शेप होता है, और जो पहले वाला हमने पढ़ा था वो सीसा शेप होता है, ठीक है। ये हम बेसिकली शुरू हुए हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर से, पहले हमने एक उसमें लॉन पेयर किया, फिर दो किए, ठीक है। अब हम देखते हैं जिसके अंदर लॉन पेयर की तादाद होती है 3, ठीक है। तो जिसके अंदर 3 AB2E3, जिसके अंदर 3 लॉन पेयर होंगे, ठीक है, वो तो वैसे ही जो ना वो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा जी, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे एनिमेशन में, कि ये देखें। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमने लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें 2 लॉन पेयर और एक बॉन्ड जो ना वो 3 बॉन्ड पेयर थे। अगर हम क्या करें, एक बॉन्ड पेयर और कम कर दें और उसकी जगह एक लॉन पेयर का इजाफा कर दें, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है। क्योंकि तीनों लॉन पेयर को हम शो नहीं करते, तीनों हैं अभी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तीनों बॉन्ड पेयर जो है ना वो लॉन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में आते हैं, और जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो बाकी रह जाते हैं एक्सियल वाले। मतलब हम कहाँ से शुरू हुए थे? हमने बात शुरू की थी यहाँ से, ठीक है, हमने बात शुरू की थी यहाँ से, और यहाँ पे हमने जब बात शुरू की तो हम यहाँ पे इसको अगर हाईलाइट कर लें, तो हमने कहा था कि ये एक्सियल और ये एक्सियल, पहला लॉन पेयर इक्वेटोरियल पे आता है, दूसरा भी इक्वेटोरियल पे आता है, तीसरा भी क्या होता है? इक्वेटोरियल पे आता है। जिसका नतीजा क्या होता है कि तीनों इक्वेटोरियल यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी जगह पे सिर्फ जो बाकी बचते हैं वो 2 एक्सियल बचते हैं, ठीक है। ये 2 एक्सियल बचे हैं, और ये जो शेप होगी वो लीनियर शेप बन जाती है, क्योंकि शेप में हम लॉन पेयर को शो नहीं करते, लॉन पेयर मौजूद होते हैं लेकिन हम उसको शो नहीं करते, ठीक है। और ये हमारे पास जो शेप आ जाती है इसको हम कहते हैं जी ये लीनियर शेप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक ऐसा सेंट्रल एटम जिसके 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं और उनमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं, 3 लॉन पेयर हैं, ये कहाँ से बिलोंग करता होगा? देखो कि आपको पता है सेंट्रल एटम 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड पेयर बनाने के लिए, 3 लॉन पेयर में टोटल उसके इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसका मतलब है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में किसके होते हैं? ग्रुप 8A के, ठीक है। और ग्रुप 8A कौन सा होता है? नोबल गैसेस वाला। तो इसकी एग्जांपल आएगी ज़ीनॉन फ्लोराइड। ये बड़े रेयर कंपाउंड है, आपने बचपन से सुना हुआ है कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो बॉन्ड नहीं बनाती, किसी के साथ रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन चंद एक रिएक्शन होते हैं नोबल गैसेस के, और उनके चंद एक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, जिनमें से एक ये है ज़ीनॉन फ्लोराइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है ये, और एक यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, ठीक है। बाकी इसके अंदर इसके पास 3 लॉन पेयर हैं, 1 2 और 3 लॉन पेयर हैं, ठीक है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ये है, ठीक है, जिसमें लॉन पेयर शामिल होते हैं, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। लेकिन इसकी जो शेप है वो ये है जो हमें नजर आती है, व्हाट वी सी, मतलब हमें जो नजर आता है उसमें लॉन पेयर नजर नहीं आते, वो लीनियर शेप होती है। और इसमें अच्छा, मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि जब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो जो मौजूद होता है उसके बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, लॉन पेयर के साथ बॉन्ड एंगल की बात ही नहीं करते। तो ये जो है वो 180 का बॉन्ड एंगल है, क्योंकि तीनों इक्वेटोरियल एक जैसा इफेक्ट डाल रहे हैं, तो वो किसी भी तरफ इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती अलबत्ता। तो ये इसकी एग्जांपल है ज़ीनॉन फ्लोराइड,
ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गए, जिनमें जिन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 5 जो होते हैं वो दूसरे एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो कि 5 के 5 लॉन पेयर भी हो सकते हैं, जिनमें से 2 लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 1 लॉन पेयर 4 बॉन्ड पेयर वगैरह वगैरह, वो सारी टाइप्स हमने देख ली। नेक्स्ट हमारी टाइप है AB6, ठीक है, जिसमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, उसको हम कहते हैं जी AB6 टाइप मॉलिक्यूल। तो AB6 टाइप जो मॉलिक्यूल है, इसमें स्टेरिक नंबर 6 होता है, बॉन्ड पेयर 6 है, लॉन पेयर 0 है, इसकी ज्योमेट्री होती है जी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है? ऑक्टा का मतलब होता है 8 और हेड का मतलब होता है फेस। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसकी 8 साइडें होती हैं। अगर आप देखें, ये मैंने एक जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें 8 साइडें कैसे हैं? एक ये सामने वाली साइड है, ठीक है, एक ये 2 साइडें होगी, एक पीछे साइड है 3 और ये 4 साइडें ऊपर हैं और 4 ही साइडें नीचे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर एक बनता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर अटैच हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल बनता है वो ऑक्टाहेड्रल बनता है, ठीक है। अगर हम इसको एनिमेशन में देखें, इसमें ये होता है कि जरा वो 3D स्ट्रक्चर होता है, तो जरा आइडिया सही हो जाता है। तो हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर हैं जी? 6 बॉन्ड पेयर हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया जिसको हम कह रहे हैं जी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर आप एक चीज देखें, 4 जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है ना, ये वाले देखें, 4 बिल्कुल एक ही प्लेन में है, ठीक है। एक यूं समझ लें एक स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। ये वाले 4 जो हैं वो एक स्क्वायर बना रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है। और 2 एक आगे है आपकी तरफ और एक पीछे की तरफ है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और ये इसकी एक 3D शेप है, ठीक है, जिसमें 4 बॉन्ड एक ही 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर या 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, और बाकी जो 4 है उनकी प्लेन थोड़ी सी बाकी जो ना 2 की इन चारों से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और इसकी जो शेप है ऑक्टाहेड्रल वो कैसे बनती है कि अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, इसको इसके साथ ज्वाइन करें, इसको इसके साथ ज्वाइन करें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, उसके बाद फिर हम इनको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये और ये इन सबको ज्वाइन करें, तो वो जो शेप आपको नजर आ रही है वो मैंने दिखाई है, वो बन जाती है, ठीक है। तो ये इसके जो अगर हम देखें, अब यहाँ पे आ जाएं, आपने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का एक इंट्रोडक्शन ले लिया कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 4 एक ही प्लेन में है, 2 एक ऊपर है और एक नीचे है। ये आप अब यूं समझ लें आज के जैसे 4 परों वाला पंखा है, जैसे कल आपने देखा था 3 परों वाला पंखा जो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, इसमें 4 परों वाला पंखा है और ऊपर डंडे से लटक रहा है और वही डंडा नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो इनके बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे? इसमें भी 2 तरह के एटम होते हैं, ये वाला एक्सियल और ये वाला भी क्या हो गया, एक्सियल। बाकी जो 4 हैं ये इक्वाटोरियल होते हैं, ये एक ही प्लेन में होते हैं, इनको हम बोलते हैं इक्वाटोरियल। तो 4 एक्सियल इक्वाटोरियल है, 2 क्या है, एक्सियल। तो बॉन्ड एंगल इनमें सारे 90 के होते हैं, मतलब लेकिन सिर्फ इसका एक्सियल के साथ 180 का होता है, बाकी एक्सियल का इक्वाटोरियल के साथ 90 का, इक्वाटोरियल के साथ 90 का, ठीक है। तो ये 2 एंगल्स 90 के होते हैं, एक एंगल 180 का होता है जो कि एक्सियल और एक्सियल के दरमियान होता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो इसका जो ये कुछ इस तरह की शेप आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता है कि मैंने बताया हुआ है कि जो 4 बॉन्ड आप जो ये वाले हैं वेज बॉन्ड है ये वाले, ठीक है। ये जो सॉलिड लाइंस हैं ये आपकी तरफ हैं, जो डॉटेड लाइन है वो पीछे की तरफ है, और ये जो ये वाली लाइंस हैं ये ऊपर और नीचे, मतलब ये ऊपर एक्सियल और ये भी क्या हो गया, एक्सियल। और बाकी चारों जो है वो इक्वाटोरियल है, वो एक ही प्लेन में है और उनके एंगल्स वहां पे मेंशन है। सिर्फ एक्सियल का आपस में एंगल 90 का होता है, बाकी जो ना सॉरी 180 का होता है, बाकी एंगल जो है वो 90 के होते हैं। और ये ऑक्टाहेड्रल एक शेप बनी हुई है, नीचे भी एक ऑक्टाहेड्रल शेप बनी हुई है, इसको हम कहते हैं कि ये 4 जो ना वो इसके होते हैं 8 फेस होते हैं, मतलब 8 साइड्स होती हैं, जैसे डायमंड होता है ना, जिससे का एक छोटा सा डायमंड बना हो, ठीक है। तो ये ऐसे इसकी भी जो 8 साइड होती हैं, ठीक है। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल
शेप है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन के पेयर तो 5 हैं, लेकिन उन 5 में से सिर्फ एक जो है वो लॉन पेयर है, बाकी 5 जो है वो बॉन्ड पेयर है। ठीक है, मतलब अगर हम इसमें बात करें कि टोटल स्टेरिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन के पेयर 6 हैं, लेकिन उनमें से 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है, लॉन पेयर है। तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करती है किस पे, स्टेरिक नंबर पे। लेकिन जो शेप है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स पे, तो शेप इसकी होगी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप कौन सी होती है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पंखा है, 4 पैरों वाला पंखा है, छत के साथ लटका हुआ है, तो ये ऊपर से उसका जो डंडा है ये उसके 4 पर हैं। ठीक है, ये जो शेप है इसको स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। स्क्वायर पिरामिडल इसको क्यों कहते हैं, देखें इसके ना टोटल 5 फेस होते हैं, इस शेप के टोटल 5 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स ये ऊपर हैं, 1, ठीक है, 2, 3 और 4। ठीक है, ये 4 साइड्स हैं, दो ट्राइगोनल है, मतलब एक त्रिकोण की शक्ल में है। 5वीं साइड ये नीचे वाली है जो कि स्क्वायर की शक्ल में है, इस वजह से हम इसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। और पिरामिड आपको पता है एक ऐसी चीज को कहते हैं जो ऊपर से नीचे आते हुए टेपर करे, मतलब इसका जो ना वो एक पॉइंट से शुरू हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी चौड़ाई में या जो ना वो गुलाई में इजाफा होता रहे, उसको हम पिरामिड कहते हैं। और इसकी डिफरेंट साइड्स होती हैं। ठीक है, अच्छा इसके स्ट्रक्चर को हम एक दफा उसमें देख लेते हैं एनिमेशन में। ठीक है, ये देखिएगा कि अगर हम इसकी एनिमेशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास है कि जब आपके पास 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन अगर इनमें से एक बॉन्ड पेयर को उतार के हम लॉन पेयर लगा देते हैं तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, ये जो हमने अभी देखा है कि एक बॉन्ड पेयर की जगह लॉन पेयर ले ली, और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि लॉन पेयर एक्सियल पोजीशन पे आया है। जो आपने पढ़ा था एक जो ना वो जो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल जो थी हमारे पास एक ज्योमेट्री 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स वाली, उसमें जब लॉन पेयर आता है मतलब AB3E2 में या AB4E में, तो वो लॉन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। लेकिन यहाँ पे लॉन पेयर कहाँ पे आ रहा है, वो एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है। मतलब अगर हम लॉन पेयर को शो नहीं करते तो हमारे पास ये शेप बनती है। ठीक है, तो ये इस शेप को हम कह रहे हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप। ठीक है, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि एक जो एक्सियल पोजीशन है वो किसने ऑक्युपाई कर लिया है, लॉन पेयर ने ऑक्युपाई कर लिया है। और ये एक हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, स्क्वायर ये इसकी बेस बन रही है, और उधर से अगर हम इसको मैच करते हैं तो ये हमारे पास एक पिरामिड बन जाती है, एक स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो चूंकि हम जब बात करते हैं ज्योमेट्री की, उसमें लॉन पेयर को शामिल करते हैं तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं शेप की, तो शेप में हम लॉन पेयर को शामिल नहीं करते, तो हमारे पास शेप जो है वो ये आएगी, स्क्वायर पिरामिडल शेप आएगी। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज जरूर होगी कि लॉन पेयर का इफेक्ट होगा। आपको पता है कि जब लॉन पेयर शामिल हो जाता है तो फिर जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर नहीं रहती। रेगुलर ना होने का मतलब क्या है कि बॉन्ड एंगल जो है ना चेंज हो जाते हैं। वजह ये इसको इधर से भी रिपेल करेगा, इसको भी, ठीक है, इन चारों को ये रिपेल करेगा। ये जो लॉन पेयर है ये ऊपर से इन चारों के ऊपर अपनी रिपल्शन लगाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर भी रिपल्शन लगाएगा। इसके नतीजे में क्या होगा कि ये थोड़ा थोड़ा बेंड हो जाएंगे दूसरे जो ना वो इस एक्सिल की तरफ, और इनका जो एंगल है वो 90 की बजाय लेस देन 90 हो जाएगा, बल्कि ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, लेस देन 90 हो जाएगा एंगल। ठीक है, तो एंगल को हम वहां से देखते हैं एक दफा फिर इसकी जो वहां से स्लाइड से। तो तो ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल AB5E टाइप का, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है, लॉन पेयर है। इसका हमने कहा ये स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है। अब बॉन्ड एंगल की बात कर लें। देखिए बॉन्ड एंगल आपको नजर आ रहा है कि नीचे वाला ये इस शेप में देखें आपको, ये लॉन पेयर जो है वो इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इक्वेटोरियल इनका इक्वेटोरियल का आपस में जो है ये तो 90 का ही रहता है, यहाँ पे चेंज नहीं होता। ठीक है, ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके ये वाला ये 90 का रहता है। लेकिन जो चेंज होता है वो कौन सा है, वो होता है एक्सियल का और इक्वेटोरियल का। ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल 90 का था, ये इस नीचे से लगने वाली रिपल्शन की वजह से थोड़ा ऊपर को हो जाता है और ये एंगल लेस देन 90 हो जाता है। ठीक है, और ये डिस्टॉर्शन आती है, ये स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं रहता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हैं IF5, BRF5 और एंटीमनी क्लोराइड एक आयन है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर की या शेप की, सॉरी। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल ही होती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट
हमारे पास जो टाइप है वो है जी एक ऐसा मालिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के पेयर तो कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, स्टेरिक नंबर 6 होता है, लेकिन इसके बॉन्ड पेयर कितने होते हैं जी, 4, और 2 क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। और जब ऐसी सूरत होगी तो हम कहते हैं कि स्टेरिक नंबर डिसाइड करता है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होती है, लेकिन जो शेप है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर पे, तो शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर शेप ही आपको नजर आ रही है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर, एक स्क्वायर कहते हैं ऐसे एक डब्बे को, ठीक है, मुरब्बा जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो अब आपको ये यहाँ पे मतलब नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऊपर और नीचे बेसिकली लॉन पेयर होंगे, जिनको हमने शो नहीं किया हुआ कि 6 जो पोजीशंस थी उनमें से जो एक्सियल पोजीशन थी वो किसने ऑक्यूपाई कर ली, लॉन पेयर ने ऑक्यूपाई कर ली। और चूंकि लॉन पेयर को हम शेप में शो नहीं करते, इस वजह से हमारे पास जो शेप नजर आती है वो एक स्क्वायर प्लेनर शेप होती है, ठीक है। और इस स्क्वायर प्लेनर शेप को हम जो है ना वो देखते हैं एनिमेशन में। अच्छा जी, हमने देखा था कि अगर उसमें एक लॉन पेयर आ जाता है तो क्या, अगर दो उसके अंदर लॉन पेयर आ जाएं, ठीक है, तो फिर उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो जाती है कि लॉन पेयर जो है वो एक्सियल पोजीशन पे आए हैं, बाकी जो है वो चारों के चारों वो अगर हम देखें तो वो हमें इस तरह से एक एक प्लेन में नजर आते हैं, स्क्वायर प्लेन जिसको हम कहते हैं। ये एक स्क्वायर बनाते हैं एक्चुअली, स्क्वायर आपको पता है कि एक डब्बा सा बनाते हैं, ठीक है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं, ठीक है। और ये प्लेनर होता है स्ट्रक्चर, मतलब एक ही प्लेन में चारों आइटम पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम लॉन पेयर को शो करते हैं, ठीक है, तो फिर हम देख सकते हैं कि वो जो है वो लॉन पेयर एक आगे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये टाइप है AB4E2, ठीक है, मालिक्यूल की, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक दो क्या होते हैं जी, लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, वजह वजह ये है कि दो लॉन पेयर हैं ऑपोजिट साइड पे, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ना, ये एक लॉन पेयर ऊपर है, यहाँ पे ये जो ये डायग्राम है आपको ये ब्लू सी डायग्राम नजर आ रही है। अच्छा, कल बाद में मैंने सोचा था कि वो जो मैंने आपको ऑरेंज कहा था ना वो तो पिंक कलर है, ठीक है ना। तो खैर ये ब्लू ही लग रहा है मुझे। तो ये जो ना वो एक लॉन पेयर ऊपर है, जितनी ऊपर से रिपल्शन होगी उतनी ही नीचे से भी रिपल्शन होगी, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो नतीजा ये होगा कि ओवरऑल मॉलिक्यूल में कोई किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ही बचे हैं, एक्सियल तो बचे ही नहीं है। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो है वो 90 के होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एक डायग्राम में ये वाला जो नजर आ रहा है आपको, इसमें जो शो किया हुआ है ये यहाँ पे एंगल नहीं शो करेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमने बात की हुई है पहले से कि बॉन्ड एंगल होता है बॉन्ड पेयर्स के दरमियान, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान भी नहीं हो सकता, लॉन पेयर के दरमियान भी नहीं हो सकता। तो ये थे जी सारी की सारी हमारी वेस्पर थ्योरी। उम्मीद है इसमें आपको कुछ जो ना वो चीजें समझ आई होंगी और आप इसको जो ना वो अंडरस्टैंड करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे, और वगैरह वगैरह। आपका मिड है फिर, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस करनी है इसकी लिमिटेशन। तो इसका कीड़े तो हमने हर चीज में निकालने होते हैं, एक अच्छी वाली थ्योरी को हम सारी डिस्कस करके तो बाद में हम उसमें फिर कीड़े निकालते हैं, सही है। तो इसमें से जो 2-3 कीड़े हमने निकाले हैं वो ये हैं। तो एक तो ये है कि ये हमें बॉन्ड लेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि कौन सा बॉन्ड उसकी कितनी लेंथ होगी, ठीक है। मतलब इसके नजदीक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक जैसे ही हैं, हालांकि डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ है वो कम होती है, डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है, और सिंगल बॉन्ड की उससे भी ज्यादा होती है। तो वेस्पर थ्योरी से हमें बॉन्ड लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है। और अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में नहीं मिलेगी तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस रेफरेंस से ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ये सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। उसके अलावा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ये एक्सप्लेन नहीं करती, मिसाल के तौर पर लिथियम ऑक्साइड है, ये जो है इसको H2O की तरह होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर लीनियर होता है, मतलब ये ऐसे होता है LOI लिथियम, ठीक है। हालांकि पानी पे ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर भी हैं, बाकी सारा कुछ वही है, लेकिन वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता है कि वो वी शेप होता है, बेंट होता है, ऐसे का होता है, ठीक है। लेकिन इसका लीनियर होता है, ऐसा क्यों है, ये इसके पास इस थ्योरी के पास इसकी कोई वजाहत नहीं है। उसके अलावा ये है कि ये मालिक्यूल्स की जो कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप को प्रोडिक्ट नहीं करता, सिंपल मालिक्यूल्स को प्रोडिक्ट करता है।
ठीक है। बड़े बड़े मालिक्यूल्स जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं, कॉन्जुगेशन होती है, इस तरह के जो सिस्टम है उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेस ऑफ वेस्पर थ्योरी। अच्छा, तो इसमें ना आप प्रेडिक्ट टेबल अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी इसकी एग्जांपल्स याद करने में। मतलब अगर आपको पता है, फर्ज करें आपने डिस्कस करनी है टाइप AB4, ठीक है, AB4। अब आपको पता है AB4 का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल एटम है ना, ये वाला A, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटरमोस्ट में। तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में किसके होते हैं? वो होते हैं जी ग्रुप 4A के, ठीक है, ग्रुप 4A के होते हैं। और 4A में कौन कौन है? कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, और उसमें सेलेनियम, टेलुरियम वगैरह है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको प्रेडिक्टेबल याद है ना, तो आप एग्जांपल्स बना आपको याद आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप टाइप डिस्कस कर रहे हैं AB2E2, AB2E2, अब आपको पता है कि इसमें सेंट्रल एटम जो है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो सेंट्रल एटम के ही होते हैं। अब सेंट्रल एटम ने 2 तो बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज किए हुए हैं। उसके अलावा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हैं, जिनके अंदर लोन पेयर के टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसके पास आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में किसके होते हैं? जो ग्रुप होता है 6A। और 6A में कौन कौन होता है जी? 6A में होता है जी ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह वगैरह, ठीक है, सेलेनियम, टेलुरियम वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से प्रेडिक्टेबल याद है तो आप इसकी एग्जांपल्स याद कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल मसलन आप देख लें जी, AB4 देख लें, AB4E देख लें, AB4 और E, ठीक है। आपको पता है कि सेंट्रल एटम ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 6 होंगे। तो ये भी किस ग्रुप में से होगा? ग्रुप 6A में से, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो आप इनके ये एग्जाम्पल्स जो है ना वो बना सकते हैं, अगर आपको ये पता हो कि प्रेडिक्टेबल थोड़ा बहुत याद हो।